Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss about female reproductive system. तो इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जब मैं बात करूँ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर, लाइक वेजाइना, यूट्रस, fallopian tubes, ovary. These are internal, or we can say these are प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं. तो एक्सटर्नल जेनेटाइलिया या फिर हम जो विजिबल होता है बाहर से, वो हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाता है. और जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो हमारे सेकेंडरी में ही आता है, क्योंकि ये हमारे प्यूबर्टी के बाद जो ये ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट हो पाती है इनकी. तो जो हमारे ऑर्गन्स प्यूबर्टी के बाद फुल्ली ग्रो कर पाते हैं, फुल्ली हम बोले तो डेवलप हो पाते हैं, दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव organs है. तो in this video I will include ovaries. We will explain how it function and what are the lining and its morphology of ovary, and a pair of fallopian tubes, its wall, and we will discuss the regions of oviduct कि जिस पार्ट में ये डिवाइड हो रखे हैं, जैसे इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्राइन पार्ट. यूट्रस में हम टाइप्स ऑफ यूट्रस को स्टडी करेंगे, वेजाइना को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, और फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी किया था कि कैसे हमारी ओवेरी जो है वो डेवलप होती है, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी, ये डायग्राम जो शो कर रहा है वो हिस्टोलॉजी शो कर रहा है. हिस्टोलॉजी होती है टिश्यू की स्टडी, जब हम करते हैं कैसे उसका स्ट्रक्चर है बेसिकली बना हुआ है. वी ऑल नो सेल्स जो है वो हमारे टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू हमारे ऑर्गन बनाती हैं. तो यहाँ पे हम जब ओवेरी को स्टडी करेंगे तो ओवेरी के अंदर कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो हिस्टोलॉजी में आता है. स्टडी ऑफ टिश्यू बेसिकली हिस्टोलॉजी होती है. तो ओवेरी हमारी आलमंड शेप की बॉडीज होती हैं जो फीमेल में प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन में. अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी और 1.5 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक. यू कैन इमेजिन कि ये बहुत छोटी होती हैं. और जैसे टेस्टिस होते हैं वैसे ही ओवेरीज होती हैं. जो ओवेरीज होती हैं उनका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इनका. और जो एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब है कि ये हमारे एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं. और इनका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है. एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या है कि ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब उसमें कोई डक्ट नहीं होती. और हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं. ये एंजाइम सिक्रेट करती है. एंजाइम बेसिकली जहाँ पे सिक्रेट होता है वहीं पे एक्ट करता है, बट हार्मोन्स जहाँ पे सिक्रेट होते हैं वहाँ से वो कहीं और जाके एक्ट करते हैं, ब्लड के थ्रू वो पास होते हैं. और वो डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होते हैं, क्योंकि वो ब्लड में सिक्रेट होते हैं. तो यहाँ पे जो फीमेल होती है उसमें जो ओवेरी प्रेजेंट होंगी, जो मैंने बोला कि आलमंड शेप की होंगी, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेंगी, वो ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करेंगी. जब मेनोपोज आ जाता है, मेनोपोज होता है जब हमारी जो ओवेरी है वो ओवा हमारा यहाँ पे एग होता है, जब वो ओवा को सिक्रेट करना बंद कर देती है, मतलब उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, उसको हम मेनोपोज बोलते हैं. मतलब मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोज मतलब उस पर पोज लग गया. तो ओवेरीज क्या हो जाती हैं, स्मॉल हो जाती हैं. और उसमें जो फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फोलिकल्स बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसमें होता है, वो क्या होता है, लूज कर देती है वो फोलिकल्स को. फोलिकल्स में हमारा बीच में एक सेल होगी और साइड में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो बाद में ओवा में डेवलप होता है एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, देन ओवा बना. तो इस तरह हमारा ओवा की डेवलपमेंट होती है. तो जब मेनोपोज हो जाता है तो ये फोलिकल्स
ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए मेनोपॉज होता है। और ओवेरी सिकुड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी फॉलिकल बचा नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं बचा, तो ओब्वियसली वो सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। और ओवेरी की कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? ये लेटरल वाल में प्रेजेंट होती है। लेटरल मतलब साइड वाला रीजन। लेटरल जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है साइड वाला रीजन। तो पेल्विक कैविटी, पेल्विक जो हमारी नेवल के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। और उसकी जो लेटरल वॉल्स हैं, जो साइड है हिप वाली साइड, इस तरफ हमारी 2 ओवेरीज, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फीमेल बॉडी का। ये लेग्स हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी हमारी 2 ओवेरीज, ठीक है। और डोर्सली प्रेजेंट होती हैं। यू ऑल नो डोर्सली और वेंट्री किडनी के पीछे प्रेजेंट होती हैं हमारी ओवेरीज। देखो, हमारा वेंट्रल रीजन ह्यूमन के केस में होता है जिस तरफ हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है? वेंट्रल रीजन। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, वर्टिब्रा की तरफ है, रीढ़ की हड्डी की तरफ जो है, वो हमारा डोर्सल रीजन होता है। तो ओवेरीज हमारी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं, किडनी के पीछे प्रेजेंट होती हैं। बाय ए सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, हर एक ओवेरी मतलब दोनों ओवेरी, मतलब ईच ओवेरी, मतलब 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ईच ओवेरी की मैं बात करूँ तो सॉलिड सा ऑर्गन होगा, जो आलमंड शेप का होगा। तो उसमें एक आउटर, हमेशा ओवेरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट। तो जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हमेशा कोर्टेक्स बोलते हैं। आप किडनी की स्टडी करोगे, मोस्टली जितने भी ऑर्गन हम स्टडी करते हैं उसमें हम हमेशा जो पेरिफ्री पर प्रेजेंट होता है, जो बाहर प्रेजेंट होता है, उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो मिडल में प्रेजेंट होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा होता है मैटर। तो जो मैटर प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा जो होगा कोर्टिकल रीजन का। कोर्टिकल रीजन कौन सा? जो कोर्टेक्स है। इस कोर्टेक्स से निकला है वर्ड कोर्टिकल रीजन। तो मतलब जो ये आउटर रीजन है इसको हम बोलेंगे कोर्टिकल रीजन। इसमें जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, मतलब जो मटेरियल प्रेजेंट होगा, उसमें फिब्रोब्लास्ट होंगे। क्या होंगे? फिब्रोब्लास्ट। और वो स्पिंडल शेप के होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई करनी होती है। अब देखो, उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि भाई कोर्टेक्स आउटर रीजन है और बीच में यहाँ पे क्या है? मेडुला प्रेजेंट है। तो जो कोर्टेक्स रीजन है इसको मैं बोल रही हूँ कोर्टिकल रीजन, ठीक है। कोर्टिकल रीजन। अब मैंने इसमें बोला कि कोर्टिकल रीजन के अंदर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा मतलब जो मैटर है। अब इस स्ट्रोमा में है क्या? तो इस स्ट्रोमा में एक तो होती है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, मतलब ये एक कवरिंग होती है। मतलब कोर्टेक्स जो है इसके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है वो है यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ठीक है। अब जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव जो टिश्यूज़ हैं वो आपने 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आई विल शेयर द लिंक टू यू। और भाई जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो कोर्टेक्स होता है उसकी एक कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है। बेसिकली ये बात है। अब ट्यूनिका एल्बुगिनिया के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। हमें पता है कोई भी ऑर्गन हो उसकी आउटर लेयर तो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, एपिथेलियम ही बनाता है। जर्मिनल है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा डिवीजन हो रहा होगा, सेल्स जो हैं वो जर्मिनेटिव स्टेट में होंगी, मतलब वहाँ पे माइटोसिस म्यूसिस चलता रहेगा। अब ये फॉर्म किससे हो रहा है? ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये सिंपल स्क्वामस एंड कुबोइडल। स्क्वामस एपिथेलियम एंड कुबोइडल एपिथेलियम, मतलब इनमें डिफरेंस होता है सेल टाइप से, कि सेल की शेप कैसी होगी, उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। तो यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वामस से मिलके बना होता है, और कुबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है, और बेसिकली ओवेरी को कवर करता है। अब यहाँ पे अगर बात आए तो फोलिकुलर फ्लूइड मैच्योर ग्राफियन फोलिक्यूल होगा, ये मैच्योर हो रहा है। मैच्योर होने के बाद ये सेकेंडरी क्या बनाता है? फोलिकल बनाता है। फिर प्राइमरी फोलिकल बनता है, फिर प्राइमोडियल फोलिकल बनेगा और ओवा हमारा रिलीज हो जाएगा। इस तरह से बनता है ये। तो हम मतलब 11th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवेरी की लाइनिंग किससे हो रखी है, कैसी सेल है उसके अंदर प्रेजेंट, इतना ही पढ़ते हैं। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ओवा कैसे यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, वो हमारा oogenesis में आएगा। उस oogenesis वाले पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूँगी।
हमारा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, तीनों ही बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी, ओविडक्ट भी और यूट्राइन वाल भी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेल्विक रीजन है और लेटरल मतलब साइड वाली साइड है, तो यहाँ पे हमारी ओवेरीज, 2 ओवेरी प्रेजेंट है। अब ओवेरी जो है उसके लोकेटेड होती है इन फ्रंट ऑफ ए, मतलब देखो ओवेरी के पीछे एक फनल शेप्ड, फनल समझते हो ऐसा, मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फनल शेप्ड बोलते हैं, मतलब आगे से वो ओपन होगा और पीछे से वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको फनल शेप्ड बोलते हैं। तो एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस की, उस क्योंकि ये हमारा यूट्रस है तो यूट्रस ओपन कहाँ पे हो रहा है, ओवेरी के पीछे जाके ओपन हो रहा है और वो फनल शेप में ओपन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है और ये हमारी ओवेरी है। क्योंकि ये हमारा सेक्शन अलग होता है भाई, एक LS होता है, एक TS होता है, तो इस वजह से हमें अलग अलग डायग्राम दिखता है। अब जो हमारा ओविडक्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल से मिलके बना है। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आप लगाओ, जो आप स्केल यूज़ करते हो जर्नली वो 10 सेंटीमीटर का होता है, तो उससे 2 सेंटीमीटर और लगा लो तो इतना सा ही साइज़ होता है। तो 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इसका जो लूमेन है, मतलब इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो सीलिएटेड एपिथेलियम का लाइनिंग होती है। लाइनिंग मतलब उसकी कवरिंग, मतलब जो पाइप है उसकी बाउंड्री जो बनी होगी वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। सीलिएटेड का मतलब है कि सीलिया बहुत प्रेजेंट होंगी, और जो सीलिया है वो किस लिए प्रेजेंट है, ताकि ओवा यहाँ पे क्या कर सके, वो आराम से यहाँ पे फ्लोट करके यहाँ पे आ सके यूट्रस में, इसलिए वो सीलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। अब जो एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो समझते हो, एम्ब्रियो जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो हमारा जाइगोट होता है, जब मे स्पर्म और ओवा, जाइगोट कब बनता है, जब ओवा एंड स्पर्म दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर जाइगोट के बाद मोरुला गैस्ट्रुला ऐसे स्टेज चलती हैं। तो जब वो सेल स्टेज आती है ना, मतलब सेल डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, किसकी, यूट्रस सॉरी जाइगोट की जो सेल्स डिवाइड हो रही है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाता है। जब तक ऑर्गन डेवलप नहीं होते तब तक उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद फिटस बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसमें एक होती है हमारी क्या, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट ओवेरी की, वहाँ से क्या डेवलप होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब। मतलब हम ये बोलेंगे कि एम्ब्रियो में मुलेरियन डक्ट है, उससे हमारी फेलोपियन ट्यूब डेवलप होती है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रोवाइड करती है। किसको, हमारा ओवा फर्टिलाइज होगा जब स्पर्म उससे बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे एम्पुलर रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो वॉल है, मतलब जैसे मैंने बोला कि ये फेलोपियन ट्यूब है, अब फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर से मिलके बनी होती है। एक होती है सेरोसा, एक होती है मसल लेयर, फर्स्ट है सेरोसा, सेकंड है मसल लेयर, थर्ड होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, थर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखो सेरोसा से स्टार्ट करते हैं। सेरोसा होती है आउटर मोस्ट लेयर, मतलब बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होगी उसको सेरोसा बोलेंगे। ये विस्करल पेरिटोनियम की मिलके बनी होती है, पेरिटोनियम। फिर होती है मसल लेयर जो मिडल वाला पार्ट है, तो ये मसल से मिलके बनी होगी। क्यों, क्योंकि भाई वो स्ट्रक्चर हमारा डेलिकेट ऑर्गन है और वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो मसल से मिलके बना है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो बिल्कुल इनर मोस्ट होगी। म्यूकस क्या होती है, इनर मोस्ट, ठीक है। ये किससे मिलके बनी होती है, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे आप उसके टाइप्स पढ़ोगे, सीलिएटेड, नो भाई ये स्क्वामस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, कुबोइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। तो ये बस किससे डिफरेंस क्या आता है एपिथेलियल टिश्यू में, इसका मतलब है कि जो सेल है वो कोलुमनर होंगी और वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगी। तो लास्ट वन हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है और इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड सप्लाई के लिए, और म्यूकस सिक्रेट होता है ताकि ईजिली हमारा ओवा इसके अंदर से क्या कर सके, फ्लोट कर सके। फिर हम स्टडी करते हैं भाई जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है वो 3 पार्ट्स में, सॉरी 4 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। 4 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो होगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है जो ये फनल शेप्ड का रीजन है, ये फनल शेप्ड रीजन जो बिल्कुल प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल बिल्कुल आगे वाला जो पार्ट है उसका, ठीक है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे ऐसे बना होता है ये, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होल्ड करके रखता है किसको, ओवेरीज को। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्रियाई बोलते हैं,
ठीक है। ये होता है इनफंडिबुलम। ये किस में ओपन होता है? ओस्टियम में ओपन होता है। ओस्टियम में ओपन होता है भाई। ये किस में ओपन होता है? ओस्टियम में। फिर ये ओवेरी से क्या करता है? जब ओवेरी सिक्रेट करेगी ओवा तो ये कैप्चर कर लेगा उस ओवर, पकड़ लेगा उसको, ठीक है, होल्ड कर लेगा, ठीक है। जो फिम्ब्रियाई है, जो ये फिम्ब्रियाई की मैं बात करी हूँ, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो किसके टवर्ड्स? ओस्टियम की टवर्ड्स बीट करते हैं, ताकि जो एग है वो इनफंडिबुलम के अंदर आ जाए और उसके बाद वो यहाँ पे फ्लोट कर पाए। फिर सेकंड रीजन होता है भाई एम्प्यूला। सेकंड क्या है? एम्प्यूला। ये लॉन्ग होती है, वाइड होती है, जो अंदर जो रीजन होता है वाइड है, और ये मेजर पार्ट है क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखो ओवेरी ने ओवा सिक्रेट करा, इनफंडिबुलम ने उसको कैप्चर किया और फिर वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद स्पर्म यहाँ से आएगा और यहाँ पे आएगा स्पर्म, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा भाई, ठीक है, एम्प्यूला रीजन में। फिर आता है इस्थमस। इस्थमस बहुत ही छोटा सा रीजन होता है, बहुत छोटा रीजन होता है, और ये क्या होता है बस ये एम्पुला के बाद प्रेजेंट होता है। फिर यूट्राइन पार्ट आ जाता है। यूट्राइन पार्ट जो यूट्रस से कनेक्ट होता है, तो ये क्या करता है? ये यूट्रस के थ्रू कम्युनिकेट करता है, यूट्रस ग्रो करने लग जाता है, उसकी लाइनिंग बनने लग जाती है, ताकि अब जो बेबी है, जो हमारा फिटस है, उसको होल्ड कर पाए यूट्रस। नेक्स्ट है यूट्रस। ये जो यूट्रस होता है, हमें पता है अभी ये नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है यूट्रस हमारा। अगर मैं इस वाली पिक्चर में यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, वेट ए मिनट, ये रीज़न हमारा यूट्रस है, जिसको हम वोम भी बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली बच्चा ग्रो करता है। ये हमारी यूराइनरी ब्लैडर जो होता है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा यूट्रस, ठीक है। अब जो यूट्रस है ये क्या करेगा? नरिश करेगा बच्चे को और फिटस की डेवलपमेंट करेगा। फॉर दिस यूट्रस इज़ कैपेबल ऑफ ट्रीमेंडियस एनलार्जमेंट। हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा 6.5 केजी का होता है, सॉरी 6.5 नहीं 4.5, कोई 5 केजी का होता है, कोई 3 केजी का होता है, तो इतना ज़्यादा वेट ये सहन कर लेता है, तो और ये बड़ा भी हो जाता है। जब खाली होता है यूट्रस, मतलब एम्प्टी, उसके अंदर फिटस नहीं होगा, तो वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा, 2.5 सेंटीमीटर थिक होगा। बट जब उसमें फिटस जैसे जैसे ग्रो कर पाता है तो वो स्ट्रेच होता जाता है, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर 12th क्लास। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेट करती है, और इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है, इस किससे मिलके बनी हुई है भाई? ये एक एपिथेलियल लेयर होती है, इसमें एपिथेलियम से मिलके बनी होती है, एंड लेमिना प्रोपेरिया। जो लेमिना प्रोपेरिया है वो कनेक्टिव टिश्यू की मिलके बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। जो एपिथेलियम है यहाँ पे, वो क्या है? एपिथेलियम मिक्सचर है यहाँ पे सीलिएटेड एंड सिक्रेटरी कोलुमिनर सेल्स का। मतलब देखो एपिथेलियम में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, तो जो सेल्स होंगी यहाँ पे एंडोमेट्रियम में एपिथेलियल टिश्यू की जो मिलके बनी होंगी, वो सिक्रेटरी होंगी, सिक्रेशन करेंगी और सीलिएटेड होंगी। अब जो लेमिना प्रोपेरिया की मैं बात कर रही हूँ, वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, और ट्यूबुलर है, तो ट्यूबुलर है हमारी डक्ट वाली ग्लैंड्स होंगी। अब मैं हिस्टोलॉजी की बात करूं तो जो यूट्रस है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। पेरीमेट्रियम एक तो होती है, पेरीमेट्रियम जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली हमारी पेरीमेट्रियम है, ठीक है। फिर उसके बाद मायोमेट्रियम है हमारी, पेरीमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हो ये हमारी पेरीमेट्रियम है, बिल्कुल ये वाली लाइनिंग, और फिर ये वाली लाइनिंग मायोमेट्रियम है, और ये वाली लाइनिंग हमारी क्या है? एंडोमेट्रियम। तो इस तरह से 3 लाइनिंग है। पेरीमेट्रियम जो है वो सिंपल स्कामस एपिथेलियम की बनी होती है, एंडोमेट्रियम वस्कुलर होती है, और उसमें सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होता है। देखो नॉर्मल जो पोजीशन होती है हमारी यूट्रस की, एंटी फ्लेक्स्ड होती है। एंटी फ्लेक्स्ड डेट इज बैंड फॉरवर्डली बैंड होता है अपने आप पे, एट ए लेवल ऑफ इंटरनल ओस सो एज टू लाई ऑलमोस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टली, ब्लैडर के हॉरिजॉन्टली होगा। देखो एंटी फ्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर है, यूराइनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, उसके हॉरिजॉन्टली लाई करेगा। मैं पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। पिक्चर में देख सकते हैं हम अलग अलग यूट्रस की वो दिखा रखी है पोजीशन। तो यहाँ पे हम देखें एंटी फ्लेक्स्ड में, तो ये हमारा यूराइनरी ब्लैडर है, ये हमारा यूट्रस है, ये स्पाइन होगी और ये रेक्टम हो गया। तो अब
हमने जैसे मैंने बताया कि जो यूट्रस है वो किस पे हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली है, ये हमारे यूराइनरी ब्लैडर है, हॉरिजॉन्टली होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रखा होगा, फॉरवर्ड ही बेंड हो रहा है, जैसे ये फ्लैट है, ये बैकवर्डली बेंड हो रहा है, ये टू यूट्रस है, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड ही बेंड मतलब बेंड हो रहा है। तो नॉर्मल पोजीशन यही होती है, ये ज़्यादा बेंड हो रहा है तो एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन होगी, मोस्टली हमारा एंटी फ्लेक्स्ड में ही मिलता है। अब जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स बिल्कुल नीचे वाला रीजन होता है यूट्रस का, तो सर्विक्स होता है उसमें हमारे स्पिंचर मसल्स होती हैं। स्पिंचर मसल्स का मतलब ये है कि वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो ओपन भी हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, इट मीन्स कि भाई इलास्टिक मसल्स हैं, ठीक है, स्पिंचर मसल से मिलके बना है, मतलब वो इलास्टिसिटी है उसमें, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 7 kg का मतलब 7 kg के फिटस को ईजिली होल्ड कर सकता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट ही होल्ड करता है। सोचो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है ये चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो कैविटी है यूट्रस की वो अपनी जितनी कैविटी है उसकी जब फिटस नहीं होता उससे 500 टाइम्स वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाती है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ यूट्रस की बात करूँ, टाइप्स ऑफ यूट्रस कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक तो होता है डुप्लेक्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डुप्लेक्स की, तो डुप्लेक्स का मतलब है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूट्राई। इसमें जो दोनों ही यूट्राई है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होंगी, दोनों यूट्रस सेपरेटेड होंगे, इंडिपेंडेंटली ओपन होंगे वेजाइना में, 2 सेपरेट ओपनिंग होंगी, और ये किस में मिलता है, रेट में, मतलब 2 यूट्रस, ठीक है। बाई पार्टेट का मतलब क्या है, बाई मतलब 2 और पार्टेट मतलब उसका डिवीजन हो रखा होगा, तो ये 2 ही यूट्रस होंगे बट वो फ्यूज होंगे, फ्यूज मतलब जॉइन होंगे और उनके बीच में पार्टीशन होगा। ये किस में होता है, कार्निवोर मैमल्स में होता है, जैसे लाइन वगैरह में, ठीक है। अब बाई कोर्नुएट होता है एक लोअर पार्ट ऑफ 2 यूट्रस, जो लोअर पार्ट है जैसे यहाँ पे है, ये हमारा बाई कोर्नुएट है, मतलब 2 यूट्रस है और लोअर पार्ट उसका फ्यूज हो रखा है, फ्यूज मतलब जॉइन हो रखा है एक दूसरे से और एक जैसा स्ट्रक्चर बना, मतलब एक ओपनिंग हो रही है उसकी सर्विक्स की, ठीक है। ये ह्यूमंस में मिलता है, मैन के केस में मिलता है, ये भी मैन का ही दिखा रखा है। अब फंक्शन ऑफ यूट्रस की बात करें तो बहुत सारे रोल है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है भाई जो हमारी फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला रीजन है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और वो एग यहाँ पे इम्प्लांट होगा, मतलब यहाँ आके वो स्टोर मतलब ग्रो करने लग गया, वो इम्प्लांटेशन है। फिर फिटस की डेवलपमेंट, लेबर मतलब बच्चा जो पैदा होता है उसको लेबर बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें कौन करता है, यूट्रस करता है, तो ये सब इसके फंक्शन है। फिर बात करें तो हमारी आती है वेजाइना। यहाँ पे देखोगे तो ये है वेजाइना वाला पार्ट और इसमें देखोगे तो ये वाला वेजाइना वाला पार्ट है, और इस पिक्चर में देखें तो ये हमारी वेजाइना है। तो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब कोपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इसी से होता है, बर्थ भी इसी से होती है, भाई स्पर्म भी अंदर इसी से जाता है, ठीक है। अब इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल रिज होते हैं ऐसे, ठीक है, इनको लॉन्गिट्यूडनल रिज बोलेंगे, और बहुत सारे ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं ऐसे फोल्ड, ठीक है, लाइनिंग्स, इसको हम वेजाइनल रुगाई बोलते हैं। और वेजाइनल वाल जो होती है वॉल, ये वाली वॉल, ये किस किस से मिलके बनी होती है इंटरनली, तो इसमें म्यूकोसा प्रेजेंट होती है अंदर वाली साइड, और बीच में मिडिल वाली जो लेयर होती है वो मसल्स की मिलके बनी होती है, और जो आउटर होती है वो क्या होती है, एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया की अंदर म्यूकोसा, बीच वाली मसल्स और बाहर वाली एडवेंटिशिया। जो इसका म्यूकस है वो नॉन किरेटिनाइज्ड होता है, जो म्यूकोसा है वो म्यूकस सिक्रेट करेगी, किरेटिन एक प्रोटीन होता है तो वो नॉन किरेटिनाइज्ड है, मतलब वो नॉन मतलब उसमें किरेटिन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, नॉन किरेटिनाइज्ड है, क्रेटिन भी नहीं प्रेजेंट होता, प्लस ये एक टाइप भी होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इस टाइप के एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, इसमें ग्लैंड्स अब्सेंट होती हैं, बट जो सर्विकल कैनाल है, ये जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ म्यूकस पास होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। और जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, और वो ग्लाइकोजन कहाँ कब से स्टार्ट हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स, जैसे मैंने बोला कि म्यूकोसा है, म्यूकोसा में एपिथेलियल सेल्स है, नॉन किरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम है, तो ये जो एपिथेलियम है ये क्या कंटेन करता है, इसमें ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। और जो ये ग्लाइकोजन है ये प्यूबर्टी से मेनोपोज तक सिक्रेट होता रहता है, किसमें, वेजाइना में। ये साइक्लिक चेंजेस शो करता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है 28 डेज़ की, उस टाइम पे ये अपने चेंजेस शो करता है, ग्लाइकोजन की कंसिस्टेंसी चेंज होएगी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं भाई यहाँ पे, कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है,
और लैक्टोन्यूस्ट्रोक प्रेजेंट होता है। और हम ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है फीमेल की वेजाइना में। अब जब एसिड, देखो लैक्टोबैसिलस और जो लैक्टोन्यूस्ट्रोक है, ये क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, जिससे हमारी जो वेजाइना है वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा। और वो एसिड क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। इसलिए बोला जाता है कि सोप वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए या कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ग्रो करने लग जाता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। और जो वर्जिन्स होते हैं उसमें एक वेजाइनल ओरिफिस होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। इट कुड बी प्रेजेंट, ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल इन दिस चैप्टर हेयर। फिर इसके बाद है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वुल्वा भी बोलते हैं। पे हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब एक डिप्रेशन है जिसको हम बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। तो ये वाला जो रीजन है वो वेस्टिब्यूल है यहाँ पे। अगर मैं इसको जूम कर लूँ, ये हमारा रीजन वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये डिप्रेशन का मतलब है कि वो गहरा है एनएस के फ्रंट में। एनएस यहाँ पे क्या है, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें दो पेयर फ्लैशी फोल्ड के होते हैं, मतलब ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोल्ड, स्किन के फोल्ड, इनर छोटा होता है, थिन होता है, थोड़ा मोइस्ट होता है, उसको हम लेब्रा क्या बोलते हैं, इनर वाले को माइनरा। और जो बाहर वाला होता है वो हमारा लेबिया मिजरा होता है, ठीक है। मिजरा मतलब वो बड़ा होगा, हेयरी होगा, हेयर कवर कर देते हैं लेबिया मिजरा को। और अंदर वाला जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है और वो मोइस्ट होता है। जो भी लेबियल फोल्ड है, यही लेबिया माइनरा एंड लेबिया मिजरा, जो बाहर वाला है और अंदर वाला है। ये क्या है, इसमें बहुत सारे सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्पेसियस और स्वेट ग्लैंड का मतलब है स्वेट, पसीने आने के लिए, सेबेसियस भाई ऑयल सिक्रेशन के लिए, थोड़ी ऑयली। एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जिसको हम क्लाइटोरियस बोलते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाली जो प्रेजेंट होता है एंटीरियर जंक्शन पे, लेबिला माइनरा के एंटीरियर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ये। और ये हमारा जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे ही फीमेल्स में क्लाइटोरियस होता है। अब इसमें हमारा, उसके बाद हमारा क्या आता है, इसमें एक छोटी सी साफ्ट टाइप होती है, सॉफ्ट टाइप, जिसको हम इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। और वो इरेक्टाइल टिश्यू यहीं पे होता है, ठीक है। अब ये हमारा किस में एंड होगा, क्लाइटोरिडिस में। फिर उसके बाद इस पर एक स्किन कवर करती है, स्किन, जिसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरियस, मतलब क्लाइटोरियस के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लेजरेबल सेंसेशन देता है और this is enough I think for a female external genitalia. Now we understand the Bartholin glands और vestibular gland। देखो वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर मैं बोल रही हूँ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये एक पेयर होता है, मतलब दो ग्लैंड्स होती हैं स्मॉल ग्लैंड्स की, जो वेस्टिब्यूल में ओपन होती हैं। ये जो वेस्टिब्यूल लाइनिंग यहाँ पे है, इसमें ओपन होती हैं। और लेटरल में, वेजिनल ओरिफिस के लेटरल साइड में, मतलब साइड वाली में होंगी। और इसका सिक्रेशन ठीक होता है, एल्कलाइन सिक्रेशन होता है, ताकि वो जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि भाई जो फीमेल होती है उसके वेजाइना में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए। वो लुब्रिकेशन यहाँ पे वेस्टिब्यूल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, बार्थोलिन ग्लैंड या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड, वो सिक्रेट करेंगी। और ये किसके हमारा सिमिलर है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके सिमिलर। वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको आपसे पूछा जाए, बट यहाँ पे एक ग्लैंड्स होती है, कोपर्स ग्लैंड्स, जो मेल में प्रेजेंट होती हैं, उसके सिमिलर फंक्शन होता है बार्थोलिन ग्लैंड का और वेस्टिब्यूल ग्लैंड का। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट में थोरेक्स रीजन जो होता है, थोरेक्स के आगे पेक्टोरल मसल्स होती हैं, वहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एडल्ट फीमेल में इनलार्ज हो जाती हैं। और मिडल में एक निपल होता है जो सर्कुलर होता है, पिगमेंटेड होता है, मतलब डार्क स्किन होगी वहाँ पे, ठीक है। और इसके अराउंड जो डार्क ब्राउन सा एरिया होगा उसको हम एरियोला बोल देते हैं। इसमें फैटी और कनेक्टिव टिश्यू, हमें पता है फैट्स होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, मेमरी डक्ट के थ्रू जो सिक्रेट करती हैं। अब जो यहाँ पे सेक्युलर ग्लैंड्स होती हैं और वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है। सेक्युलर ग्लैंड्स
जो बेसिकली मॉडिफाइड ग्लैंड है, किसकी, हमारी जो हमारी सेक्युलर ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड्स की। जो पहले स्वेट ग्लैंड होती थी उनको मॉडिफाई होके यहाँ पे सेक्युलर ग्लैंड्स बनी है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है और एडिपोज टिश्यूज को कवर करता है। निपल्स में ग्लैंड्स ओपन होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स जो हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। जो लैक्टिफेरस साइनस और लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे शो रही है। लैक्टिफेरस जो डक्ट है वो भी प्रेजेंट होती है, और इसके ये जस्ट अनदर निपल की बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है लैक्टिफेरस डक्ट, और वो हमारी लैक्टिफेरस साइनस में ओपन होती है ताकि वो ब्लड स्टोर कर सके लैक्टेशन के टाइम पे। तो साइनस में ब्लड स्टोर होगा, फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा ब्लड, फिर निपल्स के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है। एक नरिशिंग मदर जो होती है वो एक दिन में 1 से 2 लीटर मिल्क पर डे वो सिक्रेट कर सकती हैं। और जो मिल्क सिक्रेशन है वो एक हार्मोन के अंडर होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। और ये जो प्रोलैक्टिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। जो पिट्यूटरी होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एक ही हार्मोन सिक्रेट करती है, नेसोप्रेसिन, बट जो एंटीरियर पिट्यूटरी वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसमें से प्रोलैक्टिन भी है जो डिलीवरी के बाद ही सिक्रेट होता है। और ये क्या करेगा, ये हमारी ओवेरी को बोलेगा कि भी आप स्टिमुलेट हो जाओ, मतलब आप मिल्क सिक्रेशन करो। जब मिल्क इजेक्शन होता है तो वो ऑक्सीटोसिन के अंडर आता है। ऑक्सीटोसिन, वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। पहला जो प्री मिल्क होता है पार्टीशन के बाद जो आता है, पार्टीशन का मतलब है जब बच्चा पैदा हुआ है एग्जैक्ट, उसके बाद जो मिल्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो बहुत ही नरिशियस होता है और वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट है भाई हार्मोनल कंट्रोल। तो जो ओवेरी है वो कैसे रेगुलेट की जाती है, वो एक हार्मोन के थ्रू रेगुलेट की जाती है जिसको हम GnRH बोलेंगे, जो हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। GN मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, आज से रिलीजिंग हो जाता है, H से हार्मोन हो जाता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अब मैंने बोला ओवेरी रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन, जिसको हम GnRH बोल रहे हैं, मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किससे सिक्रेट होगा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। हाइपोथैलेमस फिर किसको स्टिमुलेट करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है FSH और LH। FSH क्या होता है, FSH होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को, जैसे मैंने ओवेरी में यहाँ पे डिस्कस किया था कि फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें बीच में सेल्स होती हैं और बाहर सीलिया टाइप प्रोजेक्शन होता है। फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ऐसे जो ग्रो करते हैं बाद में ओवा बनाते हैं। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी कि आगे ग्रो करो, ठीक है। ये क्या करेगी, हेल्प करेगी ट्रांसफॉर्म करने में यंग फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में, और फिर मैच्योर ओवम को, मतलब मैच्योर होने में ग्राफियन फॉलिकल से ओवा मैच्योर हो जाएगा, और सिक्रेशन करवाएगा ये ओस्ट्रोजन का फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। अब दूसरा है हमारा LH होता है हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, पर ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन मतलब जो मैंने यहाँ पे एक बात बोली है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उस प्राइमरी फॉलिकल से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उस ग्राफियन फॉलिकल से ओवा की फॉर्मेशन, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन ओव्यूलेशन कहलाती है। वो ओव्यूलेशन RH कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ग्राफियन फॉलिकल की वो होती है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम जब बनता है तो हमारा सिक्रेशन होता है प्रोजेस्ट्रोन का। जो प्रोजेस्ट्रोन का टेस्ट ठीक परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर प्रोजेस्ट्रोन प्रेजेंट है तो भाई क्या है, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। और जो प्रोजेस्ट्रोन है वो किससे रिलीज होगा, कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम यहाँ पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है येलोइश कोनिकल कॉर्पस लूटियम में, जो प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट कर रहा है। तो कॉर्पस लूटियम किसको सिक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रोन को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फिर होती है हमारी ग्रोथ एंड फंक्शन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, जो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों के थ्रू ही की जाती है, ओस्ट्रोजन के थ्रू भी एंड प्रोजेस्ट्रोन के थ्रू भी। ओस्ट्रोजन क्या करता है, ओस्ट्रोजन कंट्रोल करता है ग्रोथ, मेंटेनेंस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्रोजेस्ट्रोन ओव्यूलेशन में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और फिटस, हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग हमने पढ़ी थी एंडोमेट्रियम, अगर कहीं पे ऑप्शन आता है तो आप एंडोमेट्रियम ही लगाओगे। तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी
की ग्रोथ होने लग जाए और फिटस उसमें इम्प्लांट हो जाए, वो हमारा प्रोजेस्टेरोन करता है। और जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है तो जो कॉर्पस लूटियम होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन, जिसकी वजह से जो पेल्विक कैविटी है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, ताकि ईजिली डिलीवरी हो सके, पार्टीशन हो सके।